नमस्कार। स्वागत है आज के सेशन में। और आज यहाँ पर हम आपको झारखंड के धरातलीय स्वरूप से संबंधित जो एमसीक्यू सवाल होंगे वह आपको यहाँ पर क्लियर करवाएंगे। चलिए तो यहाँ पर आप इसको समझिए। झारखंड के धरातलीय स्वरूप हम आपको बताने जा रहे हैं। तो धरातलीय स्वरूप का मतलब होता है, सबसे पहले देखिए धरातलीय, धरा, धरा का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, शब्द क्या है, इसको आप समझिए। पहले जो शब्द है वह शब्द है धरा। और धरा का मतलब क्या होता है, धरा का मतलब होता है भूमि। धरा का मतलब भूमि, धरती है ना, ये है धरा। तो धरातलीय स्वरूप, इसका स्वरूप भूमि जो है, जो धरा है, इसी का स्वरूप, ठीक है। तो धरातलीय स्वरूप आप देख रहे हैं, इसका स्वरूप कैसा है। इसका तल, धरा ये हो गया यानी कि भूमि हो गया। इसका तल, तल का मतलब होता है सरफेस, सरफेस उसका सतह ना, सरफेस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं इसको। तो यह हो गया उसका सरफेस, सतह, ठीक है। इसी के बारे में हमको झारखंड का धरातलीय स्वरूप, झारखंड का जो धरा का जो तल है, धरती का जो तल है, स्वरूप है, वह कैसा है, वह यहाँ पर आप जानेंगे। तो देखिए सबसे पहला सवाल है, झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन सा है। तो आप जानते हैं संवेद शिखर, जो पारसनाथ पहाड़ी कोई सर्वोच्च यहाँ पर संवेद शिखर के नाम से हम लोग जानते हैं। और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी है कौन सा, पारसनाथ पहाड़ी, ठीक है। झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी नाम है पारसनाथ पहाड़ी। इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई इसकी देख लीजिए 1365 मीटर में। और अगर यही पूछे फीट में तो 4478 फीट। चलिए ठीक है, अब तो यहां पर ये इसका जवाब हो गया। अब चलिए आगे सवाल है, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई क्या है। अब यहां पर आप देख लीजिए, झारखंड में छोटा नागपुर पठार जो है बहुत बड़ा पठार छोटा नागपुर पठार है। और यहाँ पर हम जब झारखंड के धरातलीय स्वरूप को जानेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चार तरफ से आपको यहाँ पर जानने होंगे, ठीक है। एक हो गया आपका पाट क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, पाट क्षेत्र कहलाता है। और पाट क्षेत्र को ही सबसे पहले आप यहाँ पर जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए एक रांची का पठार है, पढ़ेंगे आप तो। छोटा नागपुर का पठार जो पूरा बटा हुआ है, रांची का पठार एक अलग है। एक है हजारीबाग का पठार। इतने में ही आप पूरा झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप को आप यहाँ पर पढ़ेंगे। इसी में से दो भाग है, ठीक है। हजारीबाग का एक है ऊपरी भाग, ऊपरी भाग, ऊपरी भाग, ठीक है। और दूसरा है निचली भाग। चलिए इसको आप देख लीजिए, क्या है, ऊपरी भाग है और दूसरा है निचली भाग, ठीक है। ये दो भाग है। फिर आपको पढ़ना होगा साहेबगंज यानी कि राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियां एवं मैदानी भाग, राजमहल की पहाड़ियां और क्या, मैदानी भाग वहां का। चलिए क्लियर हो गया। तो यहाँ पर झारखंड में आपको चार तरह से, जब चार भाग में आप पढ़ेंगे, एक पाट क्षेत्र को पढ़ेंगे, दूसरा रांची के पठार, तीसरा हजारीबाग पठार और चौथा राजमहल की पहाड़ियां एवं मैदानी भाग जब आप पढ़ेंगे तो पूरा धरातलीय स्वरूप आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़े, सवाल की ओर बढ़े। चलिए तो सवाल आपके सामने जो है वह है, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई क्या है। तो छोटा नागपुर पठार की जो औसत ऊंचाई है वो 760 मीटर है। चलिए अगला सवाल है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार है भारत के किस भाग में। तो आप जानते हैं छोटा नागपुर पठार जो है पूरा हमारा झारखंड जो राज्य है वह उत्तरी पूर्वी भाग में, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। तो यह इसका यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा ना, भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ने से पहले हम आपको अगला सवाल है, संवेद शिखर इनमें से किस पहाड़ी पर स्थित है। तो आप जानते हैं पारसनाथ पहाड़ी पर स्थित है। अगला यहाँ पर आ गया आपका संवेद शिखर की ऊंचाई मीटर में। तो मीटर में 1365 मीटर और फीट में 4478 फीट। याद रखेंगे, नाम क्या है,
पारसनाथ पहाड़ी, ठीक है, पारसनाथ पहाड़ी, इसी का इसी का नाम है, ठीक है, याद रखेंगे। पारसनाथ पहाड़ी का ही नाम है संवेद शिखर, संवेद शिखर, इसी का नाम है संवेद शिखर। और पारसनाथ इसका जो नाम पड़ा था वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, याद रखेंगे ये आप लोग, ठीक है। जैन धर्म के केवें तीर्थंकर थे? 23वें तीर्थंकर थे। कौन धर्म के थे? तो जैन धर्म के, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, नाम था उनका पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर यह पारसनाथ पड़ा था। और यहाँ यह पारसनाथ पहाड़ी जो है वह कहाँ है, यह भी सवाल अगर आपको आएंगे तो उसका जवाब में आप लिखेंगे गिरिडीह। कहां पर है? तो गिरिडीह जिला में है पारसनाथ पहाड़ी। और यहां पर आपको आएंगे कि इसकी ऊंचाई जो है वह 1365 मीटर है। और अगर आएगा फीट में तो आप इसको फीट में लिखेंगे कितना? 4478 फीट, ठीक है। चलिए पूरा क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ा जाए। और झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ में नाम आता है। चलिए अगला सवाल आपके सामने जो है, पाट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए पाट क्षेत्र जो है, जो पाट क्षेत्र के बारे में आप लोग पढ़ेंगे सबसे पहले यहाँ पर। तो पाट क्षेत्र जो है वो समतल भाग होता है, समतल मैदान है। पाट क्षेत्र कैसा है? तो समतल जमीन है, समतल मैदान। पाट क्षेत्र जो होता है वो समतल जमीन है, समतल भूभाग है, ठीक है। पाट क्षेत्र कैसा है? समतल भूभाग है। और यह किधर, कौन से इलाका पाट क्षेत्र? तो यह जान लीजिए आप, जैसे इसमें आ जाएगा आपका पलामू, पलामू हो गया, ठीक है। लातेहार साइड में है ये पाट क्षेत्र, उधर सब आ जाएगा आपका पाट क्षेत्र में। गढ़वा, ठीक है, ये सब सारे किसमें आ जाते हैं? पाट क्षेत्र में। ये सब सारा चीज आप लोग याद रखेंगे। और झारखंड का सबसे दूसरा ऊंचा भाग है, कौन सा? तो दूसरा सबसे ऊंचा भाग है। सबसे पहला तो पारसनाथ पहाड़ी, दूसरा सबसे ऊंचा, पठार का बात नहीं हो रहा है, दूसरा सबसे ऊंचा भाग है ये, ठीक है। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा भाग है। कितनी इसकी? 960 मीटर, ठीक है, याद रखेंगे। 960 मीटर इसका ऊंचाई है। किसका? पाट क्षेत्र का जो ऊंचाई है वह कितना है? तो 960 मीटर है। चलिए, और इसका ऊपरी भाग जो है, ऊपरी भाग, इसमें ऊपरी भाग को टाण बोला जाता है इसका, और इसका निचली भाग को दोन बोला जाता है। याद रखेंगे, सवाल ये भी आपको आएंगे। ऊपरी भाग को टाण, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर 900 है, ठीक है। 900 मीटर इसका ऊंचाई है। ऊपरी भाग को टाण और निचली भाग को दोन। और यह जो इसका आकार है, यह भी याद रखेंगे किस आकार का है। तो इसका आकार जो है वह आपका त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है। चलिए, तो पूरा क्लियर हो गया ना पाट क्षेत्र से संबंधित सवाल। अब यहाँ पर सवाल है पाट का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा जवाब? समतल जमीन। चलिए अगला सवाल पर ले आते हैं आपको। समेत शिखर की ऊंचाई फीट में कितनी है? तो समेत शिखर की ऊंचाई वहां पर तो आप देखे थे फीट में, मैंने आपको बताया था। और सवाल उससे पहले जो था वो मीटर में था, यहाँ फीट में आ गया। झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की आकृति है? त्रिभुजाकार है, मैंने आपको भी ये भी बताया। अगला सवाल है पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो निचले भाग को दोन कहा जाता है। टाण किसको बोला जाता है? ऊपरी भाग को, ठीक है। पाट क्षेत्र में ऊपरी भाग को क्या बोला जाता है? ऊपरी भाग को टाण, और दोन, दोन जो है वो निचली भाग।
दोन जो है वह निचली भाग, तो यहाँ पर सवाल था निचले भाग को ना, तो दोन कहा जाता है, ठीक है। और ये भी आप जान लीजिए, यहाँ पर देखिए एक टोंगरी जो है ना, टोंगरी किसको कहा जाता है, तो इसको भी आप देख लीजिए। जब आप पढ़ेंगे राजमहल की पहाड़ियां, तो वो भी मैं यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूं आपको। राजमहल की पहाड़ियां जब आप पढ़ेंगे ना, तो राजमहल की पहाड़ियों में नुकीली पहाड़ी को कहा जाता है। नुकीली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, टोंगरी। और डोंगरी तो पहाड़ियों के गुंबद नुमा पहाड़ियों को, ठीक है। देखिए याद रखेंगे, गुंबद नुमा पहाड़ियों का नाम क्या है, डोंगरी है। चलिए तो क्लियर हो गया। अगला सवाल है, यहाँ पर पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, तो वहां पर निचली भाग को हम लोग दोन आपको बताए थे, और ऊपरी भाग को टाड़ कहा जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट है, तो झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पाट जो है, उस पाट का नाम है नेत्राहाट पाट। क्या है, झारखंड का सबसे ऊंचा पाट जो है वह नेत्राहाट पाट। कहां पर है, पाट क्षेत्र में। याद रखेंगे, पाट क्षेत्र में जो आपको पाठ पढ़ने को मिलते हैं, वह 3 प्रकार के पाठ यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेंगे। सबसे ऊंचा में नेत्राहाट, क्या सबसे ऊंचा में नेत्राहाट। दूसरा में आपको गणेशपुर पाठ दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है। गणेशपुर पाठ दूसरा सबसे बड़ा है। और तीसरा में आपको जनीरा पाठ आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज आप याद रखेंगे। और यहां पर सवाल था कि सबसे ऊंचा पाठ, तो सबसे ऊंचा पाठ में क्या नाम हो जाएगा, नेत्राहाट पाठ, ठीक है। चलिए याद रखेंगे, ठीक है। और नेत्राहाट पाठ का ये भी यहां पर सवाल आ जाए, तो 1180 इसका ऊंचाई, ये 1171। जनीरा पाठ 1142, ठीक है। 1180, 1171, 1142 ये सब का ऊंचाई है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, आगे सवाल की ओर हम लोग बढ़े। चलिए अगला सवाल आप लोगों के सामने अब ला रहे हैं। अगला सवाल है, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट क्षेत्र कौन सा है, तो क्या हो जाएगा इसका जवाब, गणेशपुर पाट। यहाँ यह भी पूछे कि गणेशपुर पाट जो है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो आप याद रखेंगे 1171 मीटर, मैंने आपको बताया ना। और पाट क्षेत्र जो है, हम पूरे पाट क्षेत्र का बात कर रहे हैं। पाट क्षेत्र में फिर मैं आपको बता दे रहा हूं, पाट क्षेत्र में 3 पाट, कौन सा, तो पहला नेत्राहाट पाट, पाट क्षेत्र में 3 भाग, ठीक है। दूसरा गणेशपुर पाट, और तीसरा जनीरा पाट। यही तो मैंने भी आपको तीनों बताया था, जनीरा पाट। तो पाट क्षेत्र जो है ना, हम पूरे पाट क्षेत्र का बात कर रहे हैं, वो झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा भाग है, ठीक है। सबसे दूसरा ऊंचा भाग है। अब उसमें से बात करेंगे पाट में भी सबसे ऊंचा पाट कौन सा है, तो सबसे ऊंचा पाट जो आपका आ जाएगा, यह आ जाएगा 1180। दूसरा नंबर में 1171, तीसरा नंबर में 1142 मीटर ये सब है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, दूसरा नंबर में गणेशपुर पाट। अगला सवाल है, झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। झारखंड के पाट क्षेत्र की, तो मैंने आपको जहां पर बताया था, पाट क्षेत्र के बारे में जहां पर शुरू में आपको मैंने बताया था, वहां मैंने बताया था कि यह दूसरा सबसे ऊंचा भाग है। सबसे पहला में सबसे नाम किसका आता है, तो पहला तो आपका आ जाएगा पारसनाथ पहाड़ी। पूरा क्लियर आपको यहाँ हो जाएगा, यहाँ जब आप पढ़ लेंगे तो धरातलीय स्वरूप है, और समझ में भी आपको आ जाएगा, एकदम ठेठ भाषा में समझ लीजिए, धरातलीय स्वरूप है। धरात का मतलब होता है जमीन, धरती, तल का मतलब होता है सरफेस उसका, ठीक है। तो जमीन का जो सरफेस है, झारखंड के जमीन का जो सरफेस है, उसी के बारे में हम लोग, उसका स्वरूप कैसा है, किस रूप में है, वह आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम आपको बताए थे सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है झारखंड का, पारसनाथ पहाड़ी, और दूसरा सबसे ऊंचा क्षेत्र में आता है नाम पाट क्षेत्र का। क्या नाम आता है, पाट क्षेत्र का। पाट क्षेत्र का जो ऊंचाई है, पाट क्षेत्र का ऊंचाई कितना है, 900 मीटर मैंने आपको बताया था। और सबसे ऊंचा जो पारसनाथ पहाड़ी है,
वह 1365 कितना है? 1365 ठीक है। चलिए, अब पाट क्षेत्र में भी अलग अलग है सबका, वो हम बताए थे आपको। अब यहाँ पर है झारखंड के पाट क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो 900 मीटर ठीक है। चलिए अगला सवाल। सवाल, इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है? तो सानू पहाड़ी, सारू पहाड़ी, उपरोक्त तो दोनों, यहाँ पर दोनों पहाड़ी जो है वह किससे संबंधित है? किससे? पाट क्षेत्र से संबंधित है ठीक है। चलिए, दोनों पहाड़ी किससे संबंधित है? पाट क्षेत्र से। चलिए अगला सवाल पर आपको ले चलते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? देखिए यहाँ पर पूछ रहा है पाट क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है। पाट क्षेत्र कौन सा? तो लातेहार, पलामू, गढ़वा, वहां से कौन सी नदी निकलती है? तो याद रखेंगे शंख नदी निकलती है। कौन सी? शंख नदी ठीक है। अगला सवाल है, रांची पठार की आकृति कैसी है? तो पहला तो मैंने आपको बताया पाट क्षेत्र आप पढ़ेंगे, झारखंड की आकृति, जब झारखंड के स्वरूप पढ़ेंगे, धरातली स्वरूप, तो उसमें पहला पाट क्षेत्र पढ़ेंगे, और दूसरा जो है वो रांची का पठार ही है। क्या है? रांची का पठार ठीक है। दूसरा क्या है? रांची का पठार है। अब यहाँ पर सवाल क्या है? सवाल है रांची के पठार का मतलब किस आकृति में है? तो चौकोर आकृति में है। किस आकृति में है ये? चौकोर आकृति में है। यह याद रखेंगे आप लोग, रांची का पठार जो है वह किस आकृति में है? तो चौकोर आकृति में है ठीक है। चलिए, किस आकृति में है? तो चौकोर आकृति में। अगर पठार का हम बात करें तो सबसे बड़ा पठार यह है ठीक है। रांची का पठार जो है वो झारखंड का सबसे बड़ा पठार है। और इसके कुछ तथ्य आप जान लीजिए। और इसके तथ्य जब आप जानेंगे तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 600 मीटर है ठीक है। कितनी है? 600 मीटर। चलिए, और मैं आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पर इसमें जैसे आपका बूढ़ा घाघ जो पहाड़ है, बूढ़ा घाघ जो आपका क्या है? जलप्रपात है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, दसम जलप्रपात ठीक है, गौतम धारा जलप्रपात, सब इसी पठार में आते हैं। गौतम धारा जलप्रपात सब इसी में आते हैं। किसमें? रांची के पठार में। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर रांची का पठार मैंने आपको बता दिया। झारखंड का सबसे बड़ा पठार में नाम है रांची का पठार, और इसका आकृति किस प्रकार का? तो चौकोर है ठीक है। यहाँ पर जो इसमें पहला सवाल आपके सामने है ठीक है, पहला सवाल यहाँ पर क्या है कि किस आकृति में है? तो इसका जवाब हो जाएगा चौकोर। अगला सवाल पर ले चले। इनमें से किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है? जोन्हा, हुंडरू, दसम सारे होते हैं ना। तो चलिए इसका जवाब ये हो जाएगा। गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध इनमें से किस नदी से है? गिरिडीह के पठारी क्षेत्र ठीक है। तो ये हजारीबाग पठार में आ जाता है। हजारीबाग पठार में कहां पर? अब आप हजारीबाग पठार को ही पढ़ रहे हैं ठीक है। हजारीबाग पठार को आप यहां पर देख लीजिए। अब हजारीबाग पठार में दो प्रकार के पठार हैं, इसको आप याद रखेंगे। एक तो है पहला निचली पठार, और दूसरा क्या है? दूसरा है ऊपरी पठार। चलिए, तो यहां पर सवाल देख लें। गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध यह जो है फैला हुआ है हजारीबाग पठार गिरिडीह तक, और इसमें बड़ाकर नदी घाटी से गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध है। किससे है? तो बड़ाकर नदी से है। चलिए, इसको आप याद रखेंगे ठीक है। चलिए, इसको आप याद रखेंगे। क्या चीज याद रखेंगे? गिरिडीह के पठारी का संबंध किससे है? तो बड़ाकर से है, बड़ाकर नदी से है। और यहां पर सवाल हजारीबाग पठार से संबंधित आगे आपको आएंगे ठीक है। तो इसमें देखिएगा किसमें से बड़ा है 600 मीटर। ये कौन? हम बात कर रहे हैं ऊपरी पठार का। किसके ऊपरी पठार का हम बात कर रहे हैं? तो हजारीबाग के ऊपरी पठार का बात कर रहे हैं। उसका 600 मीटर है, और निचली पठार का 450 मीटर। इसमें से दो पठार है। अगला सवाल है, पारसनाथ पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? पारसनाथ पहाड़ी तो बराकर नदी गिरिडीह में है ना, बराकर नदी के निकट।
झारखंड का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो झारखंड का जो हजारीबाग पठार है ना, वह पायरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है। चलिए इसको आप याद रखेंगे निश्चित रूप से। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से कौन सी है? चलिए तो यहां पर सवाल आ गया राजमहल पहाड़ी। तो राजमहल पहाड़ी के बारे में जब आप जानेंगे, राजमहल पहाड़ी, तो राजमहल पहाड़ी मैंने आपको बताया ना, इसका जो संबंध है वो अगर आपको पूछे कि तो पूरा संथाल परगना, संथाल परगना के सभी जिले इसमें आ जाते हैं। ठीक है, कौन कौन? संथाल परगना के जिले, जामताड़ा एक इसमें नहीं आते हैं केवल। ठीक है, बाकी सारे जैसे आपका देवघर, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज और एक गोड्डा। ठीक है, जामताड़ा एक नहीं। तो ये सारे में इसका विस्तार है। और इसमें देखिए हजारीबाग पठार का, राजमहल पहाड़ी का बात कर रहे हैं, इसमें से जो नुकीली पहाड़ी होती है, क्या नुकीली पहाड़ियों को टोंगरी बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है? टोंगरी। और इसी में गुंबद नुमा पहाड़ी अगर बात रहे, गुंबद नुमा, तो गुंबद नुमा पहाड़ी को डोंगरी बोला जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आप राजमहल पहाड़ी यहां पर देख लिया। यहां पर सवाल है किससे है? राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है? तो नहीं है किसमें? कोडरमा, ये संथाल परगना से बाहर है। दुमका, देवघर, साहिबगंज सब में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है लगभग कितना? तो चलिए इसको भी आप याद रखेंगे, 2000 वर्ग किलोमीटर में राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का जो है वो विस्तार है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ियों को किस नाम से? तो नुकीली पहाड़ियों को टोंगरी, और ये डोंगरी किसको? तो गुंबद नुमा पहाड़ी को। चलिए गुंबद नुमा पहाड़ी को डोंगरी। और दोन किसको कहा जाता है? तो दोन निचली भाग को। किसके निचली भाग को? पाट क्षेत्र के निचली भाग को। और टाण ऊपरी भाग को। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टाण कहा जाता है। सारी चीज आप याद रखेंगे। अगला सवाल, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के गुंबद नुमा पहाड़ियों को किस नाम से? तो गुंबद नुमा पहाड़ी को डोंगरी नाम से। ठीक है, अगला सवाल है, चाईबासा के मैदानी क्षेत्र के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? तो वहीं पर चाईबासा जो मैदानी क्षेत्र एक है, उसको जब जानेंगे तो यह मैदानी पश्चिमी सिंहभूम जिला के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में है। बिल्कुल यह सही है। कहां पर है चाईबासा? पश्चिमी सिंहभूम जिला जो वेस्ट सिंहभूम है के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में। और चाईबासा का मैदान उत्तर दालमा श्रेणी से घिरा हुआ है। ठीक है, और चाईबासा का मैदान क्षेत्र दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी से घिरा हुआ है। ये भी राइट है। इसका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चलिए तो बहुत पूरी बारीकी से आपको हम यहाँ पर झारखंड का धरातली स्वरूप आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। बिल्कुल आप समझ जाइए। केवल और केवल क्या होता है, आप सवाल पर सीधे आ जाते हैं। झारखंड का धरातली स्वरूप हमको याद करना, आपको समझ में पहले नहीं आता कि धरातली स्वरूप क्या है। तो पहले आप समझ लीजिए कि धरातली स्वरूप किसे कहते हैं। धारा के तल के स्वरूप को, यानी कि जमीन के जो तल है, जो सरफेस है, उसका स्वरूप कैसा है, तो उसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ते हैं। और जब आप झारखंड के धरातली स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना पाट क्षेत्र के बारे में, रांची के पठार के बारे में, हजारीबाग पठार के बारे में, राजमहल की पहाड़ी के बारे में, ये सब सारे चाईबासा मैदान के बारे में, तो ये सारा चीज मैदानी भाग के बारे में। चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कुछ नया लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक कमेंट जरूर करेंगे।